हमारा टॉपिक आज का है जेंडर बेस्ड वायलेंस और ये एक बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान में पैरेलल जस्टिस सिस्टम चलता है। जिरगे के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें फ़ैसले होते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ कबीले होते हैं जो फ़ैसले देते हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को शायद कह सकते हैं कि इंडोर्स करते हैं। तो ज़रा बताएं जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। ये एक बहुत ही हमने जो टॉपिक चुना है हसन और मैंने, वो बहुत ही संगीन था। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने कहा नहीं, शुरुआत इसी टॉपिक से हमें करनी है क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी कि जिनसी तशद्दुद, सनफी तशद्दुद या घरेलू तशद्दुद, ये अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर तीसरे घराने की कहानी बन चुका है। विच मीन्स व्हाट 1 in 3 of our women, of our children are the subject of grotesque forms of violence। तो ये बहुत हैरान कुन बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। और ख़ास तौर पे जो आपने कबीले इलाकों के बारे में बात की, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बार बार मीडिया जो केसेस हाईलाइट कर रहा है वो गैरत के नाम पे जो कत्ल सरे आम हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि खुले आम ये कत्ल हो रहे हैं और किसी को कानून से डर नहीं लग रहा। चंद हफ्ते पहले बलूचिस्तान से एक केस सामने हमारे आया, बानो बीबी और एहसानुल्लाह का एक बेईमाना किस्म का कत्ल हुआ। 19 लोगों ने इस कत्ल को देखा, एक शख्स बीच में नहीं आया। जब उसकी वीडियो उस कत्ल की मीडिया ने सामने पेश करी, तब जाके लगभग 50 दिन के बाद FIR दर्ज हुई। मरने से पहले बानो बीबी के शायद आखिरी अल्फाज यही थे कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे जिस्म को नहीं छू सकते, और फिर बानो ने खामोशी इख्तियार कर ली। ये एक गहरी किस्म की खामोशी है, ये एक सोसाइटी की खामोशी है, रियासत की खामोशी है। ऐसा तासुर है कि जैसे कि औरतों को अब अपने हक हकूक नहीं मिल सकते, प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी 2024 में, जिसमें 148 ममालिक का जायज़ा लिया गया था कि हाउ सेफ आर वुमेन इन दीज कंट्रीज़। एंड अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोसनाक बात है, मुझे बहुत अफसोस होता है एज अ वुमन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मदर, कि पाकिस्तान वॉज रैंक्ड एट द बॉटम। वी आर 148 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़। हमने सूडान, चैड, ईरान सबको पीछे छोड़ दिया। हसन, ऐसे लगता है कि औरतें जो हैं वो तवक्को ही नहीं रख सकती कि उनके साथ ये ज़्यादतियाँ नहीं होंगी या फिर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मुकदमे जो होते हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मीडिया के ज़रिए देखे जाते हैं। तो जो आपने बात की, जो शहर में जो हीनस क्राइम्स होती हैं और जो गांव गोट में हीनस क्राइम्स होते हैं, उसमें हालांकि कानून वही है, नए कवानीन डेवलप हुए हैं, उसमें एविडेंशरी प्रोसेस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात करते हैं हम नूर मुकद्दम के केस के बारे में। नूर मुकद्दम का जो इंसिडेंट हुआ वो 2021 के अंदर और कन्विक्शन 2022 में हुई। उसमें CCTV पे एक बड़ी अहमियत दी गई क्योंकि उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, उसमें CCTV को प्राइमरी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे ट्रीटमेंट दी गई। और कानून शहादत में जो हमारा एविडेंस का लॉ है, उसमें CCTV के एविडेंस को अगर प्रूव होता है कि उसका सोर्स ठीक है तो उसको डायरेक्टली एडमिसिबल करवाया जाता है। अब जब आप गाँव के अंदर आते हैं, गवाही होती है, बिल्कुल गवाही और इनकी स्टोरियां चेंज होती रहती हैं, विटनेसेस तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। तो कन्विक्शन हासिल करना, जब ये डिलेज आती हैं, विटनेस जो सामने आते हैं, कभी सामने आते हैं, कभी फिर डर के मारे इन लोग पीछे चले जाते हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और नूर मुकद्दम के केस में आपने देखा होगा कि पहले सबकी कन्विक्शन हुई, मुलाजिम की भी कन्विक्शन हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार घर के मुलाजिम को उन्होंने कहा कि इन्होंने 2 साल अपनी जेल टाइम काटी है, तो उनको एक्विट कर दिया। क्योंकि कोर्ट भी ये रिकग्नाइज करता है कि जो डायरेक्टली क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो जाहिर है कल्चरली भी मजबूरियां होती हैं, तो इंसाफ है, ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ नहीं है। ये एक बड़ा यूनिक केस था जिसमें बहुत ही ग्रोटेस्क एविडेंस की बेसिस पे जो प्रिंसिपल एक्यूज था वो कन्विक्ट हो गया, मगर घर के मुलाजिम को आखिरकार एक्विट किया गया। लेकिन फिर भी 4 साल लगे, इतने वसाइल थे, इतना मीडिया का सपोर्ट था, पब्लिक आउटक्राई थी, फिर भी 4 साल लगे फॉर द कन्विक्शन यानी सज़ा होने में, जज के फाइनल फैसले में।